Speed lovers, we welcome you to Nürburgring, the world's most unpredictable outdoor racetrack. The event, 100 kilometers, 5 laps for Super B Formula 4 cars. Hence, you determined India's Ram is racing the blue Volkswagen number 7, which I believe is a lucky number. The beauties of speed and steel have lined up, surely a sight better than the flesh parade. Will the members of the Fourth Estate, press and lens kindly clear the track? Off you go! The green signal is fluttering, about to flag. Stand by for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! They are off! Lap 1 is over. India's Ram number 7 is leading.
Overtaking Schneider. He overtakes him. He's got the better of him. Schneider frantically accelerating, dovetailing Ram. Schneider closing in with Ram. Schneider closing in. But Ram gets away on the final bend. He is away. Looks like he's in for a win. Yes, it is number 7, India's Ram Khanna, the winner. A magnificent performance. आइए मिसेस मोरे। इतने बड़े डॉक्टर की इतनी खूबसूरत बीवी हमारी दुकान पर तशरीफ लाई, ये हमारी खुशनसीबी। थैंक यू मिस्टर वेम्पटी। आपने फोन पर जिस हाथ के बारे में कहा था वो हाजिर है, तशरीफ रखिए। वाह, बहुत खूबसूरत है। आपको वाकई हीरो की पहचान है मिसेस मोरे। इससे बेहतर हार हमारे शोरूम में नहीं है। इसकी कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं, $200,000, सिर्फ 15 लाख रुपए। मुझे बहुत पसंद है, मगर आपको एक तकलीफ करनी होगी। तो फरमाइए। यह हार मेरे शहर के क्लिनिक पर लाना होगा। वहाँ? बात दरअसल ये है, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मैं चाहती हूँ यह हार मुझे मेरे शौहर अपने हाथ से दें। वो कितने मसरूफ है ये तो आप जानती ही हैं। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। कहिए कितने बजे हाजिर हो जाऊँ? 11 बजे। इत्मीनान रखिए, मैं पहुँच जाऊँ। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। आपकी फरमाइश हमारी सराहना होगी। Dr. Moray. Yes? Mrs. Venti to see you, sir. Send her in. गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिसेस वेम्पे। तशरीफ लाइए। मिसेस वेम्पे, आप शायद वक्त से पहले आ गई। आप तो 11 बजे आने वाली थी। मैं जानकर पहले आई हूँ डॉक्टर। मिस्टर वेम्पे नहीं आए? आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। आप दिमाग के इतने बड़े डॉक्टर हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। कहिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे शौहर मिस्टर वेम्पे में कुछ तब्दीली आ गई है। किस तरह की? आप तो जानते हैं वो बहुत बड़े जौहरी हैं। जाने क्यों आजकल वो हर आदमी को अपना ग्राहक समझने लगते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। बात करते करते ये भी भूल जाते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ। अगर मैं आपके पास बैठ जाऊँ तो समझने लगेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे मंजूर है। आप इतनी खूबसूरत हैं और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। हंसी की बात नहीं है डॉक्टर, जिसे हर वक्त साथ रहना पड़ता है वही जानता है इस मुश्किल को। मिसेस वेम्पे, मैं मामले की नजाकत को समझ रहा हूँ। पहले एक बार उनसे मिल लूँ, केस हिस्ट्री मालूम कर लूँ, फिर आपसे बात करूंगा। Dr. Moray. Yes. Mr. Venti to see you, sir. Send him in. जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अभी भी अपने साथ कोई ना कोई जेवर लेकर आएंगे और आपके हाथ बेचने की कोशिश करेंगे, मगर। डॉक्टर मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए मिस्टर वेम्पे, आइए। आइए, बैठिए। शुक्रिया। डॉक्टर, अगर आप बेतकल्लुफ माफ करें तो मैं कुछ अर्ज करूं? फरमाइए। बीवी के मामले में आपकी पसंद की मैं दाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी मैडम की पसंद की भी दाद देता हूँ।
इनके गले में ये हार बहुत सजेगा। पसंद आया आपको? बड़ा खूबसूरत है, काफी कीमती होगा। जी हाँ सर, 15 लाख रुपए है। आप लोग मामले की बात कीजिए, मैं बराबर से कमरे में हूँ। मिस्टर रैम्पे, यस डॉक्टर। मैं आपसे एक जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जरूर पूछिए। आपकी शादी कितने दिन हुए? शादी को? लेकिन क्यों? यूं ही अपनी तलाक के लिए जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इन सब बातों से हार का क्या ताल्लुक है? यही जानने की तो कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो मुझसे ये सब सवाल ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मैं दिमाग का मरीज हूँ और आपसे मुआयना कराने आया हूँ। आप हार की कीमत दीजिए, मेरे काम का वक्त है। आपको शादी की सालगिरह मुबारक। मेरी शादी की सालगिरह? जी हाँ, आपकी बीवी ने कहा आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है। हार उन्हें क्लिनिक में चाहिए था और वो आपके हाथ से लेना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आया। ठहरिए। क्यों? ऐसा मालूम होता है कि मुझे आपके दिमाग का इलाज नहीं बल्कि अपने दिमाग का इलाज करना होगा। जी? कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ये बीवी किसकी? आपकी। आपकी? आपकी। आपकी? आपकी। आपकी? आपकी। आपकी? आपकी। आपकी? आपकी। आपकी? आपकी। We interrupt this program for a police announcement. A daring jewelry theft has just been committed. Suspect, a young girl of medium height, brunette, brown eyes. All police. The suspect may attempt to cross into France or Switzerland from Germany. All border checkposts are warned to be on the alert for her. She is driving a red Alfa Romeo. I repeat, all border checkposts. भगवान, क्या बात है? काम हो गया है, हार मेरे पास है। वहाँ क्या कर रही हो? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? कैसे पहुंचूं? जर्मन बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। रेडियो पर सुना नहीं, चारों तरफ पुलिस होगी। मंगल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी खूबसूरती किस दिन काम आएगी? किसी से लिफ्ट मांग लो। रीटा, वो हाथ किसी भी तरह मेरे पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, समझी? चेक। तुम्हारे लिए क्या हुक्म था? क्या हुक्म था तुम्हारे लिए? रीटा को अकेला न छोड़ना। फिर क्यों छोड़ा? पुलिस ने मेरी गाड़ी को पहचान लिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां पहुंचा। इतना बड़ा काम तुम्हारी जरा सी लापरवाही से बिगड़ जाता। तुम हमारे काम के आदमी नहीं। कहां जा रहे हो? तेल लेने। किस काम के लिए तुम्हें बुलाया था? हीरे जांचने के लिए। वो काम हो गया? आज ये काम हो गया, वो कल हो जाएगा। कल नहीं, आज होगा। उल्लू की पच्ची क्या खुदकुशी करना चाहती है? हे, यू, आउट, आउट।
नो इंग्लिश? नो? Parlez-vous français? Oui. Mademoiselle, vous êtes foule, hein? Laissez la route, s'il vous plaît. No, François? Sprechen Sie Deutsch? German? Ja, ja. Ich glaube, Sie sind verrückt, Victor. अजीब मखलूक है, कोई जबान भी नहीं समझती। गधी गुंगी बहरी है या ढेर साली LSD खा गई है। अगर मैं गधी हूं तो आप क्या हैं? बाप, ये तो हम वतन निकली। औरतों से क्या अच्छी जबान बोलते हैं आप? तो क्या कविता लिखूं आपकी शान में? अड़ियल टट्टू की तरह रास्ता रोके जो खड़ी थी। देख रही थी महात्मा बुद्ध के देश के आदमियों में कितना सब्र है। मेरी सरकार, महात्मा बुद्ध को मरे हुए कई हजार साल हो चुके हैं और मैं उनका अवतार नहीं। आजमाने के लिए आपने गलत आदमी चुन लिया। फिर भी अपनी गुस्ताखी की माफी मांगता हूं। जाइए, माफ किया। वाह, बहुत बड़ा दिल है आपका। अब ज्यादा खुशामद मत कीजिए। तो क्या करूं? मेरा मतलब है किस तरह तारीफ करूं आपकी? तारीफ मेरी नहीं, तारीफ उसकी जिसने आपको बनाया, यही ना? इसी बात पे तारीफ हो जाए अपना अपना। मेरा नाम रीटा है। और मेरा नाम घसीटा। अब कहिए देवी जी, रास्ता छोड़ने का क्या लेंगी आप? सिर्फ फ्रैंकफर्ट तक की सवारी। मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। चमक तो खूब रही हैं आप, चेहरे से तो नहीं लगता कि पेट्रोल खत्म हो गया। चेहरे हमेशा धोखा देते हैं। कहो तो अंदर आ जाओ। पधारिए। हिंदुस्तान में किस जगह की रहने वाली हैं आप? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा। किससे? अपने डैडी से। आपने वो लतीफा सुना? कौन सा? एक सिपाही ने एक आदमी की गठरी पर डंडा मार के पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, चूड़ियां थी। मैं भी हिंदुस्तानी थी, अपने पैदा होने से पहले। पैदा होने के बाद क्या हो गई आप? आधा तीतर, आधा पटेल। डैडी हिंदुस्तान से जाकर अफ्रीका सेटल हो गए। मैं वहीं पैदा हुई। यहाँ डैडी के साथ यूरोप की सैर के लिए आई हुई हूँ। और देखिए, आपसे फायदा उठा रही हूँ। हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप जैसे हसीनों के काम आए। यहाँ किस होटल में ठहरी हैं आप? होटल बैराशुहा। हमारे आपके सितारे खूब मिलते हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ। किस नंबर में? आप तो हर चीज पकी पकाई मांगती हैं। हमें ढूंढने के लिए कुछ तो मेहनत कीजिए। आपको ढूंढना मुश्किल नहीं है मिस्टर राम। आप बहुत मशहूर रेस ड्राइवर हैं। Hello, Ram. Oh, hello. Hello, how are you? Hi. Passport? Oh, no, good. Ram, she's beautiful. Best of luck in the race. Thank you. Thank you.
तो मैं आज मुसीबत में फंस जाती। मैं खूबसूरत लड़कियों को मुसीबत में फंसने नहीं देता। क्या ये सच है? मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। कम का मतलब है झूठ बोलते जरूर है। कभी कभी मुंह का मजा बदलने के लिए। जरा आहिस्ता चलिए, आपकी रफ्तार बहुत तेज है। मेरा पेशा ही रफ्तार दिखाना है। आपको तो मालूम है कार रेसर हूं। फिर कब मुलाकात होगी? जब आप चाहें। दोनों एक ही होटल में तो हैं। मेरा मतलब है आप यहाँ से जल्दी जाने वाले तो नहीं? अभी कैसे जाएंगे? अभी तो आपसे मुलाकात हुई है। इसका कुछ तो मजा लेने दीजिए। कितने प्यारे हाथ हैं आपके। इन्हें अपने जेब में रखिए, वरना कोई चुरा लेगा। आप कोशिश करके देखिए ना। वो आई जाने बाद। हाथ ले। हाँ। शाबाश। नहीं होकर तूने वो काम किया है जो बड़े बड़े खाक नहीं कर सकते। मेरे दिमाग और तुम्हारी खूबसूरती ने मिलकर इस मुल्क की सबसे हैरतअंगेज स्टोरी की है। अगर तुमसे पीछे छुड़ाने का लालच ना होता तो मैं इस मुसीबत में कभी नहीं पड़ती, मगर तुमने मेरी मजबूरी दुनिया में सब कुछ है रीटू। मजबूरी इंसान को हरकत में लाती है और हरकत में बरकत है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी और मुझे पता चला था कि तुम ये काम करते हो। इसी का नाम इत्तेफाक है। दुनिया में जो कुछ है सब इत्तेफाक है। अगर ये ना होता, वो ना होता, वो ना होता, ये ना होता। जरा हाथ चलते निकालो। ये भी एक इत्तेफाक है। हार मेरे पास नहीं। क्या? इस तरह चिल्लाओगे तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगी। हार कहाँ है? राम की जेब में। राम कौन? मशहूर कार रेस ड्राइवर जिसकी गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिली। वो कहाँ है? इसी होटल में। सरहद पार करते वक्त वो हार मैंने उसके जेब में डाल दिया था, पर निकाल नहीं पाई। नाथ, ये शायद ठीक कहती है। राम की तलाशी ले लेते हैं। फेफे, समझी? कैसा कोट है? स्वेट का। कर रही थी। सर, ये कपड़े कबाट में रख दूं? नहीं, मैं खुद रख लूंगा। ओके सर। गुड नाइट सर। मैंने उसी की जेब में डाला था, उसे वहीं होना चाहिए। वहां कोई हार नहीं था।
तुम झूठ बोलती हो। रीटा जल्दी बतलाओ, हार कहाँ है? मैंने कहा ना हार मेरे पास नहीं है, मैंने उसके जेब में डाल दिया था। जेब में डाल दिया था या उसे मोहब्बत का तोहफा दे दिया? पूछो कौन है, पूछो कौन है? कौन है? मैं राम। शिकार खुद आ गया है, अपने आशिक से हार निकाल लो वरना जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। फिर क्यों हमारे आने से खुश नहीं हुई आप? नहीं, ऐसी तो बात नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। मैं आप ही के पास आ रही थी। इतनी मोहब्बत हो गई इस खासदार से? मेरा मतलब है, मैं आपकी गाड़ी में आई थी ना। शायद उतरते वक्त वहां कुछ भूल गए। हाँ जी शायद ये। हाँ यही तो है। मेरी कोई सपनों की रानी होती तो ये हार मैं उसके लिए जरूर चुरा लेता। शायद उसके लिए आपकी मोहब्बत ही काफी हो। कुछ खातिर वातिर कीजिए, हमारी इतना कीमती हार वापस किया है। नहीं, डैडी आने वाले हैं। इसका मतलब है हम जाएं? हाँ। क्या उसको गले तो मिल लीजिए? नहीं, फिर मिलूंगी। ओके वादा? हाँ वादा। बाय बाय। ये तो तुम्हारा सच्चा चाहने वाला निकला। जल्दी बतलाओ कितने का है? एक फुटी कौड़ी का भी नहीं। क्या पकते हो? ये हीरा नहीं, शीशा है, शीशा। इस नकली हार के लिए तुमने मेरा कीमती वक्त जाया किया। दाम कम करने के लिए ऐसा कह रहे हो तो जाओ किसी और को दिखाओ। तुम तो बहुत सी जौहरियों को जानते हो ना। यू निकल जाए। डबल क्रॉसर, मेरे साथ बेईमानी करने वालों का अंजाम नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम, मैं तो असली हार लाई थी। असली हार लाई थी तो कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। रीटा, तुम और तुम्हारा चाहने वाला दोनों मिलकर मुझे उल्लू नहीं बना सकते। रीटा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मुझे असली हार चाहिए। How do you find her? Well, okay, except for the fuel. Chokes a bit. That's right, yeah. Especially on this side, yeah. I'll fix it. This wheel, it wobbles a bit. Especially when I turn. Wobbles, yeah. Get it up. Well, I'll be going. You have it fixed, okay? Okay. See you. See you. हेलो।
हेलो, तुम यहाँ? वादा किया था ना कि मिलूंगी। देखो, वादा पूरा कर दिया। ऐसे क्या देख रहे हो? हैरान हूं। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। एक दफा फिर देख लो, कहीं भगवान के रूप में शैतान न मिल गया। वो भी देख लेंगे। बैठो तो। कहाँ ले चलूं? जहां जी चाहे। कहीं बुरा तो नहीं मान जाओगी? हिंदुस्तानी लड़कियां पसंद नहीं? बहुत पसंद है। आज तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी बनी हुई हूं, मगर आपने तारीफ नहीं की। आपकी या साड़ी? किसी की भी कर दीजिए, मतलब एक ही है। पुराने जमाने के लोग कवि अवतार सब के सब औरत को मर्द की बदनसीबी समझा करते थे। कहीं मैं भी आपका कोई शिकार तो नहीं? शिकार नहीं शिकारी। वाह, ये कह के आपने मेरा जी खुश कर दिया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते दीवाने? तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। अब असलियत पे आ जाओ, बता दो क्या चक्कर है, वरना समझ लो हम भी झूठे को घर तक पहुंचा सकते हैं। तुम उन लोगों को देखकर कह रहे हो ना जो हमारा पीछा कर रहे हैं? जल्दी समझ गई। तुम इन लोगों से पीछा छुड़ा सकते हो? पहले रैकेट बताओ। पीछा छुड़ा सकते हो या नहीं? मजदूरी क्या मिलेगी? इसका फैसला बाद में करेंगे। जानी, अब लंबा मत खींचो, जल्दी बता दो ये बहरूप क्यों भर रखा है? मैं भी तुम्हारी तरह जासूस हूं। सरकारी या प्राइवेट? ये क्यों बताऊं? अब आने लगी रंग पे, जरा खुल के बात करो। देखो छैला, ज्यादा होशियारी मत छाटो, अब इधर लिए जाओगे। वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। हार कहाँ है? कौन सा हार? जिसके बदले में नकली हार वापस किया। देखो माशू, उसूलन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इस उसूल को तोड़ भी सकता हूं। तुम कौन से नकली हार की बात कर रही हो? काफी घिसे हुए मालूम होते हो, आसानी से कबूलने वाले नहीं। देखो जानी, अब मजाक लंबा मत खींचो। मैंने तुम्हें वही हार वापस किया है जो तुमने मेरी जेब में डाला था। तुमने मुझे हाथ डालते हुए देख लिया था? हाँ, यही नहीं बल्कि रेडियो पे ऐलान भी सुन लिया था कि कीमती हार चोरी हुआ है। अगर पुलिस मेरी तलाशी लेती तो इस वक्त मैं जेल में होता। अपनी इज्जत पे खेलकर तुम्हें मैंने चेक पोस्ट से निकाला है, इसके बावजूद तुम मुझ पे शक कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा किसका यकीन करूं किसका ना करूं।
रीटा, तू मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? मेरा नाम रीटा नहीं, मीना है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। नाथ जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ वो एक गुंडा है। गलती से इन बदमाशों के चुंगल में मैं फंस गई थी और अब चोरी करने पर मजबूर कर दी गई हूँ। राम, इस हार के लिए नाथ ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। हरामजादा। हार न मिला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो समझते हैं मैं तुमसे मिल गई हूँ और उन्हें नकली हार वापस कर दिया। वो तुम्हें भी मार डालना चाहते हैं। मीना, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। एक बार मेरे सीने पे हाथ रख के कह दो मीना, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। मैं सच कह रही हूँ राम, बिल्कुल सच कह रही हूँ। जानी, तुमने जौहरी को कितने बजे बुलाया है? रात को 9 बजे। जानी, ये हार बेचकर आज ही रात को हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर नाथ को पता चल गया तो? नाथ? तुम नाथ से मत डरो जानी। अगर नाथ ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। ओके बेबी, आई लव यू। कौन हो तुम? माशूक से क्यों नहीं पूछते? बड़े बहादुर हो और हसीन भी। मुझे तुम जैसी एक तेज लड़की चाहिए। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। चलो कहीं भाग चलते हैं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम बहुत चालाक हो। मेरे कमरे में आकर हार बदल दिया और नाथ से कह दिया वहां कोई हार नहीं था। You give me that pig! You bastard! You pig! मेरा हार मुझे वापस दे दे! नहीं! कमीने! ये हार नाजुक चीज है। इसे मैं ले जाता हूँ। तेरे लिए स्थान छोड़ जाता हूँ। बिस्तर गर्म करने के काम आएगा। राम के बच्चे! I hate you! बाय बाय फिफी। I hate you! मेरा हार, मेरा हार, मेरा हार! हाय रीटा। मीना मेरा ख्याल सही निकला। असली हार फिफी ले गई थी। वो नाथ को भी डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। चलो मीना, ये हार जाके जौहरी को वापस कर देते हैं ताकि तुम पर से चोरी का इल्जाम हट जाए। जौहरी से ज्यादा कदरदान हीरो का मैं हूं मिस्टर राम। लाओ मुझे हार। हेलो लवर बॉय। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं इनकार कर दूं तो?
जिंदगी की राहें भी कितनी अजीब है। कहां कहां से लोग आकर मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए। हम बिछड़ जाने के लिए नहीं मिले हैं मीना। तुम्हें अपना वतन हिंदुस्तान याद नहीं आता? हमेशा वही जगह याद आती है जहां अपना कोई हो। वहां मेरा कौन है? मैं जो हूं। हाय फिफी। हेलो नाथ। तुम मल के अपना गोरा बदन धो रही हो। सोचा कि थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर दूं। Oh no. Oh no. Fifi darling. Fifi. राम, एक बात मुझे बुरा तो नहीं मानोगे? मानूंगा। मजाक मत करो, बोलो ना। क्या बात है मीना? कल की रेस में हिस्सा मत लो। ये तुम क्या कह रही हो मीना? कल की रेस में हिस्सा न लूं? हाँ। तुम जानती हो यहाँ की सबसे बड़ी रेस है? जानती हूँ। ये भी जानती हो कि मैं हिंदुस्तान से सिर्फ कार रेसिंग के लिए आया हूँ? हाँ। मेरे भाई ने हजारों रुपया खर्च करके मुझे यहां भेजा है। हिंदुस्तान जाने से पहले मेरी आखिरी रेस है। अगर मैं इस रेस में हिस्सा न लिया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। राम, रेस से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। नाथ और उसके आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि तुम इस रेस में हिस्सा ले रहे हो। कहीं ऐसा ना हो। वो आदमी पैदा नहीं हुआ मीना जो राम को मार सके। उसने लंका जला दी थी। मुझे फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम रेस पे मत आना, सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट चली जाना। रेस के बाद मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। Ladies and gentlemen, we welcome you once again to the Nürburgring Grand Prix, a thrilling 45 laps of hair-raising excitement, the greatest sports event of the year, for 5-liter prototypes Formula One cars. मीना, मैंने तो कहा था एयरपोर्ट में इंतजार करना। यहाँ क्यों आ गई? मेरा दिल नहीं माना। सारी दुनिया तुम्हें रेस में हिस्सा लेते हुए देखेगी, मैं क्यों ना देखूं? नहीं मीना, तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरा है। नाथ और उसके आदमी यह कहीं जरूर होगा। राम, अगर तुम नहीं जाओगी ना, मैं इस रेस में हिस्सा नहीं लूंगा। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं चली जाती। बेस्ट ऑफ लक।
As by tradition, the cars are being led around for the warm-up by a Mercedes. Driving number 60, a Ferrari, is India's Ram Khanna. Driving number 1, a Porsche, is Arnold Schieser, twice European champion, favorite to win today. Driving number 15, also a Ferrari, is Montana Salvado of Argentina, the South American champion, making his bid in this race for the first time. Excitement builds up as they come round the final bend, and here they go! Generating a lot of heat. Up on his heels is Ram Khanna in 60. A stunning effort now to take over by 3 and 4, the Martini team. Shot into the lead now. Look at the way he's taking those Bern Super. Yeah, now he's 50. Salvado in his Ferrari, getting into the fray. In 60, seems determined to forge ahead. Watch him go. He's putting on the world racing. 32 seconds now. Trailing cloud.
climax. Wait a minute, it's number 1. She's who is dovetailing Ram. But I don't think he can make it. He did it! Number 60, Ram Khanna. Once again, Ram Khanna of India beats the track. And why not? Come back, Ram. Yes, come back. Announces the departure of their jumbo flight 125 to Bombay via Rome and Beirut. All passengers are kindly requested to check the customs and immigration immediately via gate number 7. गाड़ी क्यों रोक दी? हेलो मिस्टर राम खन्ना। एयरपोर्ट जाना है, पहुंचा देते हैं। सुना है रीटा के साथ हिंदुस्तान जा रहे हो। ओह वेरी नॉटी बॉय। जाते ही हिंदुस्तान हमारे लिए लंगड़ा आम भेज देना। ओ पूर राम खन्ना। I say get out of the car. चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आओ, नहीं तो अब तुम्हारा लंबा सफर शुरू होने वाला है मिस्टर खन्ना। एक शानदार गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आ रही है। आराम से जाना। अब भी मेरे पास 5 गोलियां बाकी हैं। नाथ के सामने जरा भी आवाज की तो ये 5 गोलियां भेजे में उतार दूंगा। चुपचाप रिवॉल्वर पकड़े खड़े रहो। लंगड़ा आम खाना है? नहीं। वेल डन रिकी। कैसे हो राजा राम? सीता को छीन ले गए हमसे। कम से कम अब तुम ही हमारे पास रहो। तुम्हारे हमारे सितारे नहीं मिलते। हाय, क्या भोलापन है तुम्हारी इस अदा ने हमें मार डाला। बताओ, हार वापस लौटाने की हम तुम्हें क्या सजा दें? एयरपोर्ट छोड़ दो। तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारखा समझते हो? तुम इतने शरीफ आदमी क्यों उस छोकरी के चक्कर में पड़ गए? मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हुए बहुत दुख होता है। राजा राम, रामायण पढ़ लो। नाथ, जब राम को रावण नहीं मार सका, तुम उसकी औलाद होकर मुझे क्या मारोगे? Get in. Get in. कमीनो,
मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। बहुत दिनों से जर्मन पुलिस तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। नमक हराम तुम हो। नमक हराम तुमने मुझे धोखा दिया। खन्ना साहब, मुझे मत मारिए खन्ना साहब। मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। मुझे लगड़ाम नहीं चाहिए खन्ना साहब, मुझे लगड़ाम नहीं चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। Last and final call for Mr. Ram Khanna and Miss Nina Burhan traveling on Air India Jumbo Flight 125 to Bombay. They are kindly requested to check through immigration and customs immediately. I repeat, last and final call for Mr. Ram Khanna and Miss Nina Burhan traveling on Air India Jumbo Flight 125 to Bombay. They are kindly requested to check through immigration and customs immediately. शुक्र है कि तुम आ गए। 2 बार तुम्हारा नाम अनाउंस हो चुका है। कहाँ रह गए थे? बाद में बताऊंगा। लगेज चेक कर लिया? हाँ। चलो चलो। Mr. Ram, I've been looking for you. From me? I've got some medicines for your brother. Very important. You better hurry, or you'll miss the plane. Abflug mit Lufthansa Flug 854 nach Istanbul und Teheran. Alle Passagiere werden gebeten, sich am Ausgang Nummer 3 bereit zu halten. Danke. बदल कर पुलिस के नजर से बच सकता है, मगर शेख के नजर से नहीं बच सकता। एयरपोर्ट जाता भाई को लेने। हाँ भाई? कौन भाई? ओ, जो दवा के शीशे के अंदर हीरा लाता। हीरा तुम्हें कैसे मालूम? बोलना शेख को तुम्हारे बारे में क्या नहीं मालूम। तुम्हारा एयरपोर्ट जाना बेकार है। तुम बोलना अपने भाई से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि पुलिस को पता चल गया है कि वो दवा नहीं हीरा है। पुलिस को किसने बताया? हमने। याद है आज से 1 महीना पहले तुमने हमारा 20 लाख रुपया का माल पुलिस के हाथ पकड़वा दिया था। हाँ? तो तुमने बदला लिया है? बदला भी लिया है और ये भी बताने आया है अब की बार मेरा माल पकड़वाएगा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। Son of a bitch. भाई से मोहब्बत है तो जाओ उससे मिल लो। पुलिस उसकी मरम्मत कर रही है। यल्ला। जानते हो ये क्या है? गौर से देखो। मैंने कह जो दिया, मैं कुछ नहीं जानता। ये उसी दवा के कैप्सूल है जो तुम लाए हो। पहचानो इसे, अच्छी तरह पहचानो। ये वही है ना? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं समझा। तुम सब समझते हो। तुम और तुम्हारा भाई अरनान दोनों कानून के दुश्मन हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मिलकर स्मगलिंग करता है। 2 साल से पुलिस उसकी तलाश में। मेरे भैया स्मगलर नहीं है, उन्हें ऐसा कोई इल्जाम न दीजिए। तो किसे इल्जाम दे? तुम्हें? मैं भी निर्दोष हूँ। ये किसी की चाल मालूम होती है। कोई मुझे और मेरे भैया को फंसाना चाहता है। मैं हिंदुस्तान से बाहर सिर्फ कारे सिंह के लिए गया। रेस एक बहाना है। तुम क्या समझते हो पुलिस की आंखें बंद हैं? हम अंधे हैं? आप लोग इस तरह डराकर मुझसे गलत बयान नहीं दे सकते। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून के खिलाफ हो। ये जो तुमने किया है कानून के खिलाफ नहीं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो और जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो सच सच बताओ तुम्हारा अड्डा कहाँ है और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारा भाई हरनाम कहाँ छुपा हुआ है? मेरे भैया चोर उचक्के नहीं जो छुपे होंगे। मेरा कोई साथी भी नहीं। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया। कानून इतना बेइंसाफ नहीं जो एक बेगुनाह को जेल में बंद कर दे।
penny for your thoughts. किस ख्याल में खोए हुए हो? तुम्हारे। लो, चुपके से मेरे कान में बता दो, किस चक्कर में हो? मैं किसी से नहीं कहूंगी। अरब शेख के बारे में सोच रहा था। अरब शेख कोई हसीन लड़की है जो उसके बारे में सोच रहे थे। मेरे बारे में सोचते तो कोई बात थी। तुम तो मेरी जान हो, साए की तरह मेरे साथ रहती हो। तुम्हारे बारे में क्या सोचना? हा? इसका मतलब ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जान बराबर। प्रणाम। क्या है? राम का पता चल गया है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई तुमने। राम, वक्त गुजरने से पहले कितना लंबा लगता है, और गुजर जाने के बाद जैसे एक पल भी नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मीना, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मीना। राम, एक खुशखबरी है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ उसका मालिक बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए तैयार है। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों नहीं मीना, सिर्फ मैं।
मेरा भाई कैसा है तू? हाँ? देखते क्या हो? अंदर चले आओ। ये मेरे रामू का घर है। पहले की तरह मजबूत है ना? उठ, उठ, उठ। देखते क्या? मार, मार मुझे। मार, तनुन। शाबाश, शाबाश। पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। भैया, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? भाई भाई को न ढूंढ सके तो मोहब्बत काहे की? हाँ? आप इतने दिन कहाँ थे? भागता फिरता था जगह जगह। शिकारी कुत्ते की तरह पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। जहां जाता था सूंघ लेती थी। मेरी इस बदनसीबी ने मुझे आखिरी वक्त अपनी मां से भी नहीं मिलने दिया। इसका गम मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, इसका भी मुझे बहुत अफसोस है। छोड़िए ना भैया, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं जानता था तुम्हारा जवाब बहादुर जैसा होगा। आजकल तुम करते क्या हो? फोरमैन हूं। कितना कमा लेते हो? यही कोई 600-700 रुपए। बस 600-700? रामू, बूंद बूंद से समंदर नहीं बना करता। ये बातें सिर्फ किताबों में ठीक लगती हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पक्की स्कीम तैयार की है, जिससे तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा और तुम मालामाल भी हो जाओगे। भैया, चोरी, बेईमानी, बदमाशी, मैं इन सबके घिनौने रूप देख चुका हूं। मुझे अब आपकी किसी स्कीम से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझ पर जो दाग लग चुका है, मैं उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। मैं एक शरीफ आदमी की तरह जिंदा रहना चाहता हूं। शरीफ वो है जो पकड़ा नहीं गया। मैं इस बात को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से दुनिया बदल नहीं जाएगी रामू। तुम क्या समझते हो, ये जो 20-20 मंजिल के मकानों के मालिक हैं, फैक्ट्रियां और कारखाने चलाते हैं, लाखों रुपया तिजोरी और बैंकों में जमा करते हैं, क्या वो सब शरीफ है? और नहीं तो क्या चोर हैं भैया? सब चोर हैं। शरीफ आदमियों के लिए दुनिया के ऐशो आराम नहीं है। उनके लिए स्वर्ग होगा या जन्नत होगी। दुनिया के ऐशो आराम उनके लिए हैं जो रुपया पैदा करना जानते हैं, और रुपया वही पैदा कर सकते हैं जो चोरी करना जानते हैं। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं भैया। आपकी जिंदगी मेरे सामने है। आपने चोरी करके कौन सा फल पाया? ना आराम से सो सकते हैं, ना आराम से बैठ सकते हैं, ना आराम से खा सकते हैं। कानून, पुलिस आपके पीछे पीछे है और आप आगे आगे भागते फिरते हैं। छुपने के लिए चूहे की तरह बिल दौड़ते फिरते हैं। वाह, क्या माशूक है। ये है आपकी जिंदगी। माँ, बहन, बेटी, किसी की इज्जत नहीं। मेरे ही घर में आके मेरी बीवी को गाली दे रहे हैं। बीवी? रामू, तुमने शादी कर ली? तो क्या ये मेरी छोटी भाभी है? शादी मुबारक हो रामू। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? कब बताता? भाई के नाते आप यहाँ थोड़ी आए हैं, व्यापार करने आए हैं। आते ही मेरी इंसानियत और शराफत का मोल लगाने लगे, मेरी इंसानियत को खरीदने लगे। रामू,
मैं जो कहता हूं ठीक कहता हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं। देखो, मुझे जिंदगी का तजुर्बा है। अपनी जरूरत को समझो। इस वक्त तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी बीवी भी है, इसके बाद तुम्हारे बच्चे भी होंगे, और इन सब के लिए तुम्हें रुपया चाहिए। रुपया। रुपया अगर इंसान को शैतान बना देता है, उसे अपनी इंसानियत से गिरा देता है, तो मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए भैया। मैं गरीबी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अपनी इंसानियत और शराफत को कभी नहीं बेचूंगा। तो ठीक है, कुत्तों की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो गुजारो। मैं तो सिर्फ एक भाई के नाते तुम्हारे पास आया था। उसी भाई के नाते यहां से चुपचाप चले जाइए भैया। जाता हूं, लेकिन याद रखो रामू, एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी बातें याद आएगी और तुम झक मारते हुए मेरे पास आओगे। रंजीत, मीना, मेरी वजह से तुम्हें आज क्या कुछ सुनना पड़ा? वो सब भूल जा रहा। जिस बहादुरी से तुमने अपने भैया का साथ देने से इनकार कर दिया, मुझे उस पर नाज है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो राम। मेरी मीना। राम को भी मालूम नहीं कि उसने किस पर हाथ उठाया है। गिन गिन कर बदले न लिए तो मेरा भी नाम रंजीत नहीं। जब तू छोटा था उल्लू का पट्टा था, बड़ा होकर पूरा उल्लू बन गया। क्यों बे गुंगे? अपनी जिल्लत का बदला लेना क्या उल्लूपन है? हाँ, तेरे लिए। क्यों? पहली बात तो ये कि खता तेरी थी, तुमने उसकी औरत को गाली दी। दूसरी बात ये कि वो हरनाम का भाई है और हरनाम तेरा मालिक। और तीसरी बात है कि मैं हरनाम के लिए जान लड़ाता हूँ। वो मुझे कुछ देता है तो एहसान नहीं करता। मैं जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। राम आजकल नाइट ड्यूटी करता है। काम जरा होशियारी से करना, और याद रखो हर बात का इल्जाम उसी पर आना चाहिए। राम, तुम अपनी ड्यूटी रात के बजाय दिन की नहीं करवा सकते? करा तो सकता हूँ मीना, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ दिन के लिए रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी। क्या बात है, तुम अकेले डरती हो? मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर लगता है। क्यों? न जाने क्यों, तुम्हारे भैया जब से आए हैं तो मुझे डर सा लगा रहता है। ठीक है कि मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे, ऊपर का बटन तो है ही नहीं। अब रात को बटन कौन देखेगा? 1 मिनट में लगाती हूँ। अब कहाँ सुई धागा ढूंढते फिरोगी मीना? ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है, ये देखो। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं कहती सोई चुप जा गया हूँ। अरे राम का, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं सीती, जाओ, ऐसे ही जाओ। अरे अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम अब कुछ नहीं करेंगे।
और किया तो? कह जो दिया नहीं करेंगे। वादा? वादा। क्या चाहते हो? तुम्हारा सिर्फ थोड़ी देर के लिए। चुपचाप हमारे साथ फैक्ट्री चलो। चलो। राम कहाँ है? क्या हुआ राम को? ठहरो। दोनों घर की तलाशी लो। पीछे से देखो भाग न जाए। यस सर। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ राम को? उसने डाका डाला है। डाका? नहीं, वो तो कारखाने गए हैं। उसी कारखाने में डाका डाला है और दरबान का खून करके फरार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया। ए मिस्टर, राम का घर यही चेहरे। आप लोग कौन है? हम मिसेस फर्नांडिस है। और हम मिस्टर फर्नांडिस है। राम से क्या काम है? अरे बाबा, हम उसका वाइफ को मिलने को है। बोल दे बोल। हाँ, राम का एक्सीडेंट हो गया। वो है कहाँ? डॉक्टर सबस्टिन का प्राइवेट अस्पताल में रे। उसको बड़ा मुश्किल से एडमिट कराया है। उसको बहुत मार लगेला है। सुअर का बच्चा हर काम उल्टा करता है। राम के घर गया तो उसकी बीवी को गाली दी, कारखाने गया तो चौकीदार को मरवा दिया। कमीने हरामखोर, तुझसे किसने कहा था कि चौकीदार का खून करवा दे? मादरबा खता, मैं राम को जितना करीब लाना चाहता तूने उतना ही दूर कर दिया। खून तूने करवाया, इल्जाम राम पर लग गया। राम एक पुराना सजा याफ्ता आदमी है। इस वक्त भी उस पर खून और डकैती का इल्जाम है। मैं उसे फौरन यहां से सरकारी अस्पताल भिजवाना चाहता हूं। आई एम सॉरी सुपरिंटेंडेंट, यहां आने से पहले आप ले जा सकते। अब नहीं, जब तक उसकी हालत बेहतर ना हो जाए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं उसका बयान लेना चाहता हूं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो भी होश में नहीं है। ऐसी सूरत में निगरानी के लिए मुझे अस्पताल में पुलिस लगानी पड़ेगी। जरूर लगाएगी, मैं कानूनी मामलों में दखल नहीं दूंगा। थैंक यू डॉक्टर।
कौन लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? वही मीना जिन्होंने मेरी फैक्ट्री में डाका डाला था। कौन है वो लोग? तुम उन्हें जानते हो? नहीं मीना, मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर राम। सीधी तरह अपने जुर्म का इकबाल कर लो। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, ये बिल्कुल बेकसूर है। आप चुप रहिए। तुमने डाका डाला है, फैक्ट्री के लोगों ने आंखों से तुम्हें देखा है, गवाह मौजूद हैं। उस डाके में वो चौकीदार भी मारा गया। बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहां हैं? मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। जो ऐसा कहता है गलत कहता है। ये सब झूठ है, झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। यूरोप से हीरे लेके आए थे जब भी तुमने यही कहा था कि तुम बेकसूर हो। पुलिस तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं। तुम आदि मुजरिम हो, जेल काट चुके। मैंने जेल जरूर काटी है, मगर मैं उस वक्त भी बेकसूर था, आज भी बेकसूर हूं। जिन्होंने डाका डाला है, आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए मैंने खुद उनका पीछा किया था। पीछा नहीं, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी पकड़ बहुत मजबूत। सीधी तरह इकबाल जुर्म कर लो। तुमने डाका डाला है, खून किया। ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच है। मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुमने डाका डाला है। ये मुझ पर इल्जाम है। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। ये झूठ है। सच है। सुपरिंटेंडेंट डायस, मैं मरीज से इस तरह बात करने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं डॉक्टर। मैं भी अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं, आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। मरीज पर इस तरह दबाव डालने और उसे परेशान करने का आपको कोई हक नहीं। आप सिर्फ बयान ले सकते हैं, और वो भी उस वक्त जबकि मरीज अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए। मैं आपसे ये पहले भी कह चुका। All right, I'll wait. रामू, रामू, ये सब तुझे क्या हो गया है? आप यहाँ क्यों आए हैं? भाई की मोहब्बत और हमदर्दी ले आई। हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। रामू, मेरे भाई, मैं तुम्हें मौके की नजाकत का एहसास दिलाने आया हूँ। तुम पर डिकॉटी और कत्ल का इल्जाम लग चुका है। मगर मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। रामू, अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करोगे? फैक्ट्री वालों ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा खतरनाक बयान दिया है, और वो चौकीदार भी मर चुका है। लेकिन राम ने ये खून नहीं किया है। मेहरबानी करके हमें अपनी हाल पर छोड़ दीजिए। तुम्हें अपने पति से जरा भी हमदर्दी नहीं? कैसी बीवी हो तुम? अगर राम को फांसी होगी तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं क्यों? इसलिए कि तुम इसे मदद लेने से रोक रही हो। रामू, जल्दी फैसला करो। मैं अपनी जान पर खेलकर यहाँ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपने दिल से वो बोझ हटा देना चाहता हूँ जो परसों से रखा है। पहली बार जेल तुम मेरी वजह से गए थे, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। मुझ पर यकीन करो रामू, मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करना। ये काम आज ही रात को होना चाहिए। कल सुबह तुम्हें ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, फिर तुम्हें वहां से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ये रहा मेरा प्लान, इसे पढ़ लेना।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल सुबह 4 बजे फिर मिलूंगा। एक बार फिर सोच लो। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले याद रखना रामू, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। राम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने भाई की बात में मत आना। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ूंगी। तुम बेकसूर हो, तुमने कोई खून नहीं किया, तुम बिल्कुल बेकसूर हो राम। हाँ। राम, मुझे सोचने दो मीना, मुझे सोचने दो। राम। जाओ मीना, जल्दी करो, भैया आ गए। नहीं राम, फजूल बातों का वक्त नहीं, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मेरे साथ क्यों पड़ती हो? मीना, बहस मत करो मीना, देर होगी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। भैया जैसे कहते हैं वैसे ही करना। पुलिस स्टेशन फोन येला फिटर के पास गाड़ी नाही तू काय येला फोन सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सिस्टर, हमारा फोन आया। तुम्हारा फोन? हाँ, ऊपर सिस्टर आके बोला तुम्हारा पुलिस स्टेशन से फोन आया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? जाओ यहाँ से। अरे हमने बोला जाओ यहाँ से। मेट्रिन मेट्रिन। यस सिस्टर। रात को 9:30 बजे मैं नए डॉक्टर के बारे में बोला था। हाँ मुझे याद है। मैंने उसको फिर देखा। कहाँ? बुरान की तरफ गया।
No more bets. Hi, honey. विस्की पियोगे? पिलाओगी तो पी लूंगा। You're looking chick. Yeah? Yeah. एक बात बताओ। क्या? तुमसे प्यार होता जा रहा है। ओह, कहीं तुम्हारा भाई ना सुन ले? लेकिन आज इतने मेहरबान क्यों हो? जानती हो, मुझे यह सबसे ज्यादा तुम अच्छी लगती हो। इसके लिए कुछ इनाम दूं? वही चाहता हूं। मांगो। मीना कहाँ है? वो जहां भी है, बहुत अच्छी तरह है। मुझसे वादा किया गया था कि मुझे मीना से मिलवा दिया जाएगा। कहाँ है वो? ये अपने भाई से पूछो। राम मीना से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। ठीक क्या? भैया, मीना कहाँ है? अभी मीना से मिलने का वक्त नहीं आया। जब भी मैं मीना के बारे में आपसे पूछता हूं तो आप टाल जाते हैं। अगर आपको अभी नहीं बताना है तो मैं खुद उसकी तलाश कर लूंगा। बेवकूफ! पुलिस तुम्हें हर जगह तलाश कर रही है। अपने साथ मीना को भी मुसीबत में डालना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं राम? क्या मैं नहीं चाहता कि तुम और मीना आराम की जिंदगी बसर करो? राम, जानते हो तुम्हें जेल किसने भिजवाया था? आपने? मैंने नहीं। तो फिर किसने? शेख अरब ने। शेख अरब कौन है? मेरा दुश्मन, जो हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है। ये सच है राम के वो हीरे मैंने मंगवाए थे, लेकिन अगर वो पुलिस को खबर न करता तो तुम कभी नहीं पकड़े जाते। जब भी मुझे इस बात का ख्याल आता है कि उसने मेरे मासूम भाई को अपराधी बनाया है तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं रामू। कैसे? उसका 50 लाख का सोना आ रहा है, हम उसे लूट लेंगे। डाका? डाकू का माल लूटने को डाका नहीं कहते रामू। आपका बनाया हुआ कानून दुनिया में नहीं चलता भैया। बुराई को बुराई से मिटाएंगे तो दलदल में उतरते जाएंगे। अगर इनका जवाब पत्थर से न दिया तो वो हमें चूंटी की तरह मसल देगा। इसलिए मौका है राम, फिर मीना को लेकर स्विट्जरलैंड चले जाना और जिंदगी भर ऐश करना। और देखो रामू, माल हाथ से जाने ना पाए, समझे?
गुस्से में भी हसीन दिखाई देती हो। नीच, मैं तेरी जबान जला दूंगी। मुझे गर्म खाने की आदत नहीं है, ठंडा करके खाता हूँ। अगर राम को पता चला तो वो तेरे टुकड़े कर देगा। राम ही को बुलाने की तरकीब कर रहा हूँ। अगर मेरे नजदीक आया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मैं नहीं, तुम नजदीक आओगी वक्त आने पर। आज दुनिया हमारे कदमों के नीचे है राम। जो मांगोगे मिलेगा, जो चाहोगे पाओगे। जानते हो ये क्या है? ये खुदा है, खुदा। इंसान मस्जिद बनवाता है, मंदिर बनवाता है, उसमें कन्ने लिखवाता है, मूर्तियां बिठाता है, लेकिन पूछता इसे है। ये वो ताकत है जो बेटे से बाप का खून करवा देती है, माँ को बेटे के खिलाफ करवा देती है, भाई को भाई से लड़ा देती है। लेकिन यहाँ भाई से भाई नहीं लड़ेगा। हेलो हरनाम। कौन? रंजीत? 1 घंटे के अंदर अंदर सारा रुपया मेरे पास लेकर आओ, वरना इस बेवकूफी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कमीने, तेरी ये हिम्मत मुझे धमकाता है? जानता नहीं किससे बात कर रहा है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टेलीफोन राम को दो। रामजादे, जो कहना है मुझसे कह। राम से क्या बात करता है? क्या बात है भैया? हेलो, मैं राम बोल रहा हूं। मेरे प्यारे राम, तुम्हें अपनी सीता चाहिए? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी बीवी यहाँ मेरे पास। तुम बकवास करते हो। मीना तुम्हारे पास नहीं हो सकती। लो, बात कर लो। राम, मीना, तुम कहाँ? राम, मीना। रुपया लेकर फौरन आओ। पुलिस को खबर की तो सिर्फ उसकी लाश मिलेगी। जगह मालूम है? काली चौकी के पीछे वाली पहाड़ी पर। रंजीत, 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 रंजीत। मीना रंजीत के कब्जे में है भैया। मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। रुपया क्यों लिए जाते? रंजीत मीना के बदले सारा रुपया मांगता है। बेवकूफ तो नहीं हो गए? इतने साल स्कीमें बनाने के बाद जो रुपया हासिल हुआ। मगर मीना को बचाने के लिए इस वक्त ये रुपया बहुत जरूरी है भैया। मैं आपको इससे कहीं ज्यादा ला दूंगा। रुपया लाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। रुपया मीना से ज्यादा नहीं भैया, वो मेरी बीवी है। बीवी अब बात मिलती है, रुपया चाहिए भैया। बेवकूफ, तिजोरी और बैंकों में बीवियां नहीं रखी जाती, रुपया रखा जाता है और इसे वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। औरतें टके सेठ बिकती हैं। कितनी बीवियां चाहिए तुम्हें? इसका मतलब है आपकी नजरों में इंसानियत और शराफत कोई चीज नहीं। इंसानियत, मोहब्बत, शराफत सब रुपये के जोर से है। रुपया ना हो तो कुछ थूकता भी नहीं। मुझे आपकी मंतिक नहीं चाहिए, अपनी बीवी चाहिए। आपकी इन्हीं बातों में आगे मैंने अपनी मीना को खो दिया। भाई के हाथों भाई का खून हो, मैं ये नहीं चाहता। एक औरत के लिए अपनी जान खतरे में न डालो। मीना मेरी जिंदगी है, मैं उसे आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश। नहीं गूंगे, ये भाई भाई का मामला है। सुपरिंटेंडेंट दास बोल रहा हूं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। भागने की कोशिश करना बेकार है। मैं तुम लोगों को 1 मिनट देता हूं, अपने हथियार रख दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। याद रखो, यह आखिरी वार्निंग है।
रुपया लाए हो? रुपया चाहिए तो पहले मीना को वापस करो। मौत के मुंह में आ गए हो। मीना की वापसी के लिए शर्तें मत लगाओ। अपनी जगह से हिले तो बोलती बंद कर दूंगा। जानी, बैग ले आओ। रंजीत, कमीने, याद रखना, ये रुपया मेरा है। अगर तूने इस पर आंख भी उठाई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरनाम, वो दिन गए जब तेरा हुक्म चलता था। अब मैं अपना खुद मालिक हूं। मीना को जल्दी लिया। राम, अपनी मीना जिंदा चाहते हो? रुपया उठाकर मेरे पास ले आओ। राम, इसकी बात का यकीन मत करना। ये रुपया भी ले लेगा और मीना का भी वापस नहीं करेगा, और ये आखिर में तुम्हें भी गोली मार देगा। राम, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मत जाना राम, ये तुझे मार डालेगा।
भैया राम, भैया भैया, ये तुम्हारे मरने के दिन नहीं थे भैया। मैंने कितना समझाया तुम्हें। ये मेरा नसीब था राम, इसे कोई नहीं बदल सकता। राम, मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। हो सके तो मुझे माफ